जो बजट आने वाला है उसको देखते हुए क्या इच्छा है लोगों की? महिलाओं का गैस सिलेंडर का दाम कुछ कम कर दिया जाए, तब ये महिलाओं को एहसास होगा कि महंगाई कुछ कम मिलेगा। योगी जी एक इतनी सी बुलेट आती है ना पीतल की, हाँ। वो चाहिए योगी जी से उस बजट में हमारी छाती में पहना दे। बजट में ये बुलेट चाहते हैं कि बुलेट मिल जाए। इनकी वेदना है। तो पहले इनको देखिए भाजपा में है, ये कहीं और नहीं है। अडानी अंबानी का बजट है, आम जनता का बजट नहीं। न्याय मांगने आएगा, आप उसको अन्याय पूर्वक मारोगे तो उसके हृदय से आंसू निकलेगा, भगवान देखेगा। गरीब आदमी यही कर सकता है। आज की डेट में भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एबीएम जिंदाबाद, चुनाव आयोग जिंदाबाद, दो ही आदमी काम कर रहे हैं। आप रोने पे मजबूर हो गए, इतना प्रताड़ित कर दिया भाजपा सरकार। अरे ये कहो कि मैंने आत्महत्या नहीं करी, मैंने अपनी जान नहीं दी, क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ जो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मनुवादी तौर तरीकों से मुझे गुलाम बनना है, जूते की पालिश करनी है तो वही करूंगा ना, भाजपा सरकार में। और क्या। जो बजट आने वाला है उसको देखते हुए क्या इच्छा है लोगों की? उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, क्या लगता है क्या चीज चाहते हैं? ये अभी तक आप केवल बजट बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मेगा बजट है। माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मेगा बजट का नाम दिया गया है। मेगा बजट में अब जनता को क्या मिलता है, छात्र को क्या मिलता है, नौजवान को क्या मिलता है, किसान को क्या मिलता है, बेरोजगार को क्या मिलता है और आधी आबादी महिलाओं को क्या मिलता है, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो ये केवल मीडिया चैनल पर और अखबारों में मेगा बजट मेगा बजट मेगा बजट की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये धरातल पे उतरे और जनता को राहत मिले तब समझे कि ये मेगा बजट है, नहीं तो ये हवा हवाई है, केवल मीडिया चैनलों पर चलेगा, अखबारों में चलेगा। तो बताया आप क्या जाएगा। चाहते हैं? बजट पेश होने वाला है उत्तर प्रदेश का, क्या चाहते हैं, क्या बजट में मिलेगा? योगी जी एक इतनी सी बुलेट आती है ना पीतल की, हाँ। वो चाहिए योगी जी से उस बजट में हमारी छाती में पहना दें, क्योंकि न्याय तो दे नहीं सकते हैं। बुलेट दे दें? हाँ, बुलेट मतलब गोली जो बंदूक में लगती है ना, वो दे दें। आदरणीय मोदी जी, हाँ यही देते हैं हमें। मतलब न्याय आप तो दे भाजपा नहीं में हो ना? हाँ भाजपा में है ना, तो बुलेट इसीलिए क्यों कह चाह रहे रहे हैं। हैं? क्योंकि ये न्याय तो दे नहीं सकते। मेरे लोकतंत्र की हत्या कर दी, गणतंत्र की हत्या करी, संवैधानिक हत्या भी कर डाली, अब बचा क्या है। अगर आपको भाजपा का विरोध करना तो सबसे पहले ये आपको हम हटाना विरोध पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम उनसे मौत मांग रहे हैं। हमें गोली दे दें, सम्मान नहीं दे सकते, न्याय नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? मौत तो दे सकते हैं ना, तो वही दे दे, कम से कम सरकारी पिस्टल से मर जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं ये आप? गोली से, ऐसा क्यों क्योंकि चाह रहे अपने हाथ से फांसी लगाएंगे तो कायर कहलाएंगे, स्वयं आत्महत्या करेंगे, यहाँ पेट्रोल डालेंगे तो लोग कहेंगे बुज़दिल है, अपने हाथ से मर गया। तो कम से कम सरकारी बुलेट जब जाएगी तो सीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे कि हाँ राम राघव आज इस सरकारी गोली से फलाह उपदेशक के हाथों से मारे गए। मतलब आप भाजपा में भी हैं और प्लस आपका नाम राम राघव है। तभी तो कह रहा हूँ, राम के नाम पर राजनीति करना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, लेकिन राम अगर अधिकार पे आ जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं भाई, क्या हो गया आपके साथ जो आप चाहते हैं कि बुलेट मिल जाए बजट में? आप और वही चाहिए, बुलेट देगी पार्टी, और कल हम विधानसभा जाएंगे भी, सीएम साहब भी होंगे और सभी लोग होंगे, पार्टी के समस्त पदाधिकारी हमको जानते हैं और हम उनको भी पहचानते हैं। आज हमारे लिए पार्टी कार्यालय का गेट बंद है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव का समय था तब यही सभी लोग बगल में बैठा रहे थे, राघव जी आइए बैठिए। अब 27 की बारी आ जाएगी। अब 27 में तो निर्दलीय आ जाएंगे, और 27 तक अगर जीवित रहा, इस सरकार ने बुलेट ना पहनाया छाती में मेरी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ लूंगा जाके, गोरखपुर से, चाहे जहां लड़े, 4-3 विधानसभा से, कहीं से भी, क्योंकि वी आर एम अनमैरिड, आई एम अनमैरिड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां 30 साल तक भी विवाह नहीं किया है, 3 साल और भी विवाह नहीं करूंगा। बुलेट मांग रहे हैं, सुन रहे हैं? 29 फरवरी बजट में ये बुलेट चाहते हैं कि बुलेट मिल जाए। इनकी वेदना है। तो पहले इनको देखिए भाजपा में है, ये कहीं और नहीं है। ठीक है, ये राम राघव जी बता रहे हैं, या राघव राम जी बता रहे हैं, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के बताते हैं कि हम कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, तो इनकी अपनी पीड़ा होगी। लेकिन बजट में वास्तव में अगर बजट पास हो, नौजवानों, छात्रों, रोजगार के लिए अगर कोई बात आए और जनता को महसूस हो, तो वह बजट अच्छा कहलाएगा। अच्छा, देख रहे हैं बुलेट मांग रहे हैं बजट में। हाँ बोली। अब भाई ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जैसा ये बता रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं करना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बजट में, क्या जनता के लिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। भाजपा के जो सरकार है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, वो किसी के मांगने से नहीं देते, वो खुदा से भी बड़ा है। अच्छा, खुदा जिसको जरूरत होती है वही देता है, मांगने से नहीं देता। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुदा से भी बड़े हैं कि खुदा भी मांगा तो उसे वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो उनको देना होगा वो देंगे। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? ये जब बताइए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की नहीं हो रही तो और किसकी होगी? बजट में
न किसान को अगली बार कुछ दिया, न बेरोजगारी पे कुछ किया। इस बजट में उनको कम से कम किसान और युवाओं को और महिलाओं को जो ये मिलता बुलेट मांग रहे हैं बगल में खड़े होकर। कब्जा है 2 साल से। दूसरा व्यक्ति मेरे खेत जोत बह रहा है, कोतवाली जाओ तो सुना ही नहीं। क्या भूमाफियाओं के खिलाफ आप इतना बोल रहे हैं? मतलब सरकार इंसाफ नहीं दे पा और रही। ये बोलते मोदी जी गांव चलो अभियान, हाँ गांव चलो अभियान, और गांव में खुद मेरे को भगाया जा रहा, पलायन कर रहा हूँ गांव से, तब आज यहाँ लखनऊ में खड़ा हूँ। आप भाजपा कार्यकर्ता हो के भाजपा में प्लान कर रहे हैं? क्या करूंगा, भाजपा ये अब बेकार हो गई, भाजपा कोई मतलब नहीं मेरे लिए। वो पार्टी अभी जाऊंगा कार्यालय, अभी देखो मेरे को कार्य नहीं जाने देंगे। आखिरकार मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? जब चुनाव था लोकसभा का तब तो आप तो बगल में बैठा लेते, राघव जी बैठिए, राम जी बैठिए, आप हैं तभी अयोध्या हारे हैं। फकीर को मौत आई, झोपड़े में आग लगाई, हम तो वो हैं, हम तो खड़े नंगे बन के। नहाएगा क्या छोड़ेगा भाई और क्या जब आगे उनके- बाद ना पीछे भगा जैसे आदरणीय योगी जी, वैसे हम भी। इनकी पीड़ा तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। समझ देखिए नहीं पा रहे हैं इनकी पीड़ा है क्या चीज। सरकार का अपना जो बयान है ये मुद्दा हमारा था बजट पे, इनकी समस्याओं को लेकर हम बात करने लगे। उसी पे आ रहा है। हाँ। जो सरकार का बयान है उत्तर प्रदेश का कि वो ये बता रहे हैं कि हमें लाखों करोड़ों कमा लिया है। मेगा बजट आ रहा है आपके सामने? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपको प्रॉफिट आ रहा है प्रयागराज से, जो आपने 10 का पानी 50 में, 20 का पानी 100 में, और जिस तरीके से आपने होटलों में रेट महंगे किए, जिस तरीके से देश को लूटा जाए, देश की जनता को लूटा, अब आप बड़े बखान कर रहे हो कि हमें प्रयागराज में बहुत लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। तो क्या बजट में इसे जनता के हितों में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सबसे पहली बात ये। और क्या उनके आंकड़े भी सार्वजनिक करेंगे जिन्हें अब तक आप छुपा रहे थे? भाई 5 तारीख को चुनाव थे तो समझ में आ रहा था आप आंकड़े छुपा रहे हो, है ना। दिल्ली के भी चुनाव थे और एक उपचुनाव की सीट थी उत्तर प्रदेश की, आपने आंकड़े छुपाए। अभी तो ये तो इनकी बेशर्मी की हद हो गई है। कल दिल्ली का हादसा होता है उसमें आप आंकड़े छुपा। से मेरी बात सुनिए, मेरा जो मुद्दा है वो मेगा बजट पर है और आप लेके जा रहे हैं प्रयागराज। बूटी पी रखी है क्या भाजपा के खिलाफ बोलने का? नहीं वैसा नहीं कहा। हाँ। मैंने ये सिर्फ कहा कि बड़े बखान दिखा रहे हैं ना, ये हमें प्रॉफिट हुआ, तो क्या जनता के हित में बजट का वो उपयोग करेंगे? बजट के हित में, जनता के हित में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के लिए कुछ ध्यान देंगे? जनता के लिए कुछ ध्यान देंगे कि सिर्फ लुभावने वादे ही रह जाएंगे? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां वगैरह वगैरह जैसे योगी बोल देता है, बयानबाजी करता है, तो क्या ये बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा या इसका प्रॉफिट का लाभ जनता तक पहुंचेगा? ठीक है, आपका भी सवाल भाग रहे हैं, कैसे हैं? आने वाला बजट आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ गई? उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला मेगा बजट। विकास है, विकास होगा, बजट होगा, और क्या इसमें देखने क्या है? मंत्री उम्मीद है विकास का बजट रहेगा। हाँ और क्या, जनता के हित का, किसानों का बजट। किसान जनता सबके हित का बजट होगा। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? बस यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। मेगा बजट आने वाला है, उत्तर प्रदेश का बजट, क्या लगता है इस बजट में क्या चाहते हैं और क्या आने वाला होगा आपके हिसाब से, क्या चाहते हैं? अडानी अंबानी का बजट है, आम जनता का बजट रही है। आम जनता का बजट होता तो हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया लग के ना आए होते लोग अमेरिका। तो वो पुराना हो गया, सम्मानित लोगों को बुलाया। और देशों से आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? मोदी है तो मुमकिन है हर चीज। बूटी उटी पी रखे हैं क्या? मतलब भाजपा के खिलाफ ही बोलना है? यार खिलाफ के मतलब थोड़े ना है, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगा के बेड़िया लगा करके आए हो। सभासद टिकट मांग रहे थे। ये हाँ, उसी का नाराजगी है, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। 40 घंटे पेशाब करने को जो लोग नहीं पाए, जिसके पैर में और हाथ में बेड़िया पड़ी थी, और उसके बाद बता रहे हो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो। इतना बड़ा अत्याचार कोई प्रधानमंत्री आज तक देश में करवाया है? वो नागरिक नहीं है जो कमाने खाने के लिए गए थे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जनता को मरवाते हैं योगी जी। अरे आप ये पहले उतार दीजिए। टाइम नहीं उतारते, वोट लिया इन जाहिलों ने। हाँ, ये जाहिलों ने वोट लिया है मेरा। या तो आप ये ना पहनिए या तो आप बुराई मत करिए, दो में से एक करिए। कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई आपको बुराई लग रही है तो आपको बुराई सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
27 दिसंबर को मैं आदरणीय सीएम साहब के कहा ले गया, शशिकांत जी वहां पर उप निरीक्षक जो जिस पद भी थे, मुझे 2-2.5 घंटे तक क्यों बंद करके रखे रहे उस कार्यालय के अंदर, यही कालिदास मार्ग पे मेरे को क्यों मार रहे थे। 26 नवंबर की बात संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हमने छोटा सा सवाल पूछ लिया, 2 मिनट आप खामोश हो जाए। इनसे छोटा सवाल हमने पूछ लिया कि आपको बजट में क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमें एक बुलेट चाहिए पीतल वाला, जो यहाँ ठोक दिया जाए। और क्या भाई, सरकार न्याय नहीं दे सकती तो आज के डेट में भाजपा में है, देखिए आज की डेट में भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एबीएम जिंदाबाद, चुनाव आयोग जिंदाबाद, 2 ही आदमी काम कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये तो बेशरम है जो जा करके जुड़े हुए हैं। भाजपा वाले 27 का आने एक कार्यकर्ता को एक काम वो अपने घर का करवा ले, यहाँ तक का कि अगर इनके घर में चोरी डकैती हो जाए तो एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं जाके थाने में। ऐसा नहीं है, भाजपा में सुशासन है। बता रहा हूँ, यही तो शासन है। यहाँ अडानी अंबानी के अलावा कोई काम नहीं करवा सकता है भारतीय जनता पार्टी। ना नेता, ना मंत्री, ना विधायक, मैं गारंटी ले रहे हैं भाई जी, 500 के नोट होते मेरे पास तो हम इसी कार्यालय जाते, इस गेट से 500 का नोट देके और उस गेट से 500 का नोट देके वापस निकलते। भाजपा में कार्यकर्ताओं को पैसा देना पड़ता है, लोग देते हैं तो अंदर जाते हैं, हमको कहाँ जाने देते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लेकर आ गए। हम कहाँ बजट पे बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पैसा देना पड़ता है भाजपा कार्यालय एंट्री करने में। अब वो आपके सामने कह रहे हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये जो है राघव राम जी हैं, और बताइए, ये अपनी बात बता रहे हैं, इनकी जमीन कोई कब्जा कर लिया। बताओ भैया, इनसे पूछे कि इनकी जमीन किसने कब्जा किया, और बता रहे हैं कि गिरफ्तार भी करा था आपको ना। हाँ, यहाँ पर बेवजह हम अपनी समस्या लेके आए तो यहाँ हमको मारा जाए, गिरफ्तार किया जाए। शशिकांत नाम है उस दरोगा का जिसने सीएम आवाज से मेरे को मारा था। काहे रोने लगे? जब कोई बेवजह कारण मारेगा, किसी कोई न्याय मांगने आएगा, आप उसको न्याय पूर्वक मारोगे तो उसके हृदय से आंसू निकलेगा, भगवान देखेगा। गरीब आदमी यही कर सकता है और कुछ नहीं करता। बाकी सीएम साहब सुनने के योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है, भाजपा वालों का भी सुना जाता है, हम जनता का भी सुना जाता है। कहीं नहीं सुनते भाई जी। इसके पहले अयोध्या में सीएम साहब मौजूद थे, मेरे को 4 दिन तक उस बैरिक में रखा गया। दीपावली लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए होंगे, योगी जी ने भी दीपक जलाए होंगे जाके अपने घरों में या कहीं पर, लेकिन मेरे को उस अयोध्या कोतवाली के में 4 दिन तक रखा गया। 4 दिन तक क्यों रखा गया? क्योंकि मैं 80 जात से आता हूँ, इसलिए रखा गया। ये दोस्त था मेरे ऊपर क्यों मुकदमा लिखा गया? आखिरकार वर्जी का 163 की धाराओं में, 14 धाराओं में मनोज शर्मा ने मुकदमा लिखा था। कोतवाली पे मजबूर हो गए, इतना प्रताड़ित कर दिया भाजपा सरकार। अरे ये कहो कि मैंने आत्महत्या नहीं करी, मैंने अपनी जान नहीं दी, क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ जो मैं आत्महत्या कर लूंगा या फांसी लगा लूंगा। अगर करूंगा तो सरकारी बुलेट से मरूंगा। कम से कम तुम्हारी 60 रुपए की बुलेट तो मेरी छाती में जाएगी। मुझे गर्व होगा इस देश के अंदर कि सरकारी बुलेट का पैसा मेरे लिए मरने में लगा। कफन ना सही तुम ना दे सको तो सम्मान देने के योग्य नहीं है सरकार। कहाँ बड़ी 3 साल से आता हूँ बराबर। अभी लोकसभा का चुनाव था, पार्टी के लिए टिकट मांगा, अधिकार था टिकट मांगने का, तब मांगा था मैंने, लेकिन नहीं दिया टिकट। कोई दिक्कत नहीं, बोले 173 पूर्वी विधानसभा तुमको देंगे। यहाँ आशुतोष गोपाल टंडन जी वाली सीट से ओपी श्रीवास्तव को टिकट दिया, उसके बाद नहीं दिया तो मैंने कहा चलो ठीक। बोले एमएलसी बनाएंगे तुमको। एमएलसी जब 1 जुलाई की बात आई पर मजबूर हो गए, देख रहे हैं, रोने पर मजबूर हो गए। भूपेंद्र चौधरी जी यार, सरकार संविधान खत्म करने की बात करती है और तुम दलित हो, टिकट मांगने आए थे भारतीय जनता पार्टी लेने आए थे। यार, इसलिए मारे गए, जेल चले गए। अच्छा, इसलिए जेल गए। मोदी जी 3 बार, 14 में लिया, 19 में लिया और फिर 24 में लिया मेरा। 2 बार एमएलसी स्नातक मेरा वोट लेके गए अरुण पाठक जी। ये भी नहीं कि 5वीं पढ़ा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे ये जाहिल समझते हैं। हाँ, बस बात नहीं समझ में आ रहा है। संवैधानिक तौर तरीके से मैं पहुंच सकता था, लेकिन इनके पद पर है, किसी पद पर है, मनुवादी, क्या बोले आप? मनुवादी तौर तरीकों से मुझे गुलाम बनना है, जूते की पालिश करनी है तो वही करूंगा ना भाजपा सरकार में। और क्या। तभी हटा दे भाई, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है इसे हटा देना चाहिए। हैं? ये हटा दो। हटा देंगे तब जब चुनाव लड़ेंगे योगी जी के खिलाफ। हाँ, अरे पैसा नहीं है, जो खेत भाई जी अभी बेचे वही एफडी करा लिए। 10 की चीज 5 में बेची है, इतना फर्क है। कब्जा हुआ था भूमाफियाओं का। ये एंटी करप्शन लाते ना, एंटी भूमाफिया एक चलाते ना सीएम साहब, क्यों नहीं मेरे खेत कब्जा मुक्त हुए अभी तक?
2 साल हो गया, मेरे को कोई भरी कचहरी में जूतों से मारता है, इन जाहिलों के लिए वोट मांगता हूँ उसके लिए, और उसके बाद मुकदमा लिखता है 1 साल 3 दिन बाद, 22/8/2022 की घटना 25/8/2022 जिसको मुकदमा लिखता है। ठीक है, देखिए हम आज आए थे, अरे छोड़िए ना भाई साहब, अरे छोड़िए, तुम आए हम आज हम आए थे दारू सफा पर बजट को लेकर चर्चा करने के लिए। हमने सोचा बजट पर आज बात करेंगे, लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ता हमको मिल गए, इनकी पीड़ा सुनते हुए हमने माइक इन्हीं पर लगा दिया कि आज सारा दर्द इनका हम निचोड़ लेंगे, अपने कैमरे में कैद कर लेंगे और आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये भाजपा में है और सबसे बड़ी बात है एससी समाज से है, और इनका साफ दावा है और इनका साफ आरोप है कि भाजपा सरकार में उत्पीड़न हो रहा है और बजट में इनको सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट पीतल वाला चाहिए जो इनके सीने को चीर दे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।